चलो अंशु, आज से एक नया चीज़ स्टार्ट हम कर रहे हैं। हम इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे धीरे धीरे सीखने की, जानने की, समझने की कि कैसे कैसे इस चीज़ों को हमें पढ़ा जाता है, समझा जाता है। इंग्लिश जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। वो है जैसे कि ABCD पूरा जेड तक आपको भी पता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। उसके बाद अलग हर दिन थोड़ा थोड़ा कवर करते रहेंगे। हमें यकीन है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, तो धीरे धीरे आपको आने लगेगा। आपके लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ ABCD ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे पहला अक्षर है A। आप देखे होंगे कि A है, हम इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब कि उच्चारण। उच्चारण का मतलब होता है कि कोई साउंड कैसे आता है, हाँ, कि मतलब हम किसी चीज़ को बोलते कैसे हैं। अब जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, ये क्या है, ALONE। इसको हम पढ़ते हैं अलोन, यानी कि अलोन, यानी कि हम इसको ए को क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अ पढ़ रहे हैं। अलोन के साथ एक जैसे वर्ड आता है अग्री। अलोन मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं अकेला, अग्री मतलब सहमत। इसका साउंड क्या आया, अ। फिर उसी तरह हमारा एक होता है, जैसे मान लो कि स्टार्ट, फिर उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, ऐसे आ। इसमें जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्या साउंड आ रहा है, आ की, यानी कि ए को हम कहीं अ पढ़ते हैं, कहीं आ पढ़ते हैं। जैसे कि स्टार्ट, अलोन, अग्री। उसी तरह हम एक वर्ड देखते हैं, जैसे मान लो कि नेम। अब यहाँ पे ए को कैसे पढ़ रहे हैं हम, नेम, यानी कि जो साउंड हमारा आ रहा है वो आ रहा है ए का, नेम। उसके बाद जैसे मान लो फेम, फेम फेम FAME, फेम, यस, तो ए का साउंड आ रहा है। उसी तरह हमारा क्या होता है, जैसे एंग्री। एंग्री मतलब क्या होता है, जैसे गुस्सा आना, मतलब बहुत गुस्से में, एंग्री हूँ, गुस्सा हूँ। इसका साउंड कैसा आ रहा है, ए। उसके बाद जैसे मान लो कि हमारा एक आता है ऑल। ऑ के मतलब साउंड आ रहा है, जैसे ऑ, ऑल। उस तो हम इन सब वर्डों को समझने के बाद क्या आ रहा है कि ए को हम कहीं कहीं अ पढ़ते हैं, कहीं ए पढ़ते हैं, कहीं ए पढ़ते हैं, कहीं ओ पढ़ते हैं। ये ऐसे याद करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, वर्ड देखते जाओगे, समझते जाओगे, वो धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन ये स्टार्टिंग है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ ए को हम बहुत सारे से, जैसे स्टार्ट, आ आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, ठीक है। अब जैसे बी है, बी का कुछ ज़्यादा नहीं है, बी का ब ही साउंड आता है, जैसे बॉल। जैसे यहाँ पे बॉल आया, उसके बाद क्या है, बैट आया, तो ये ब ही साउंड आता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम सी देखें, एक सेकंड, हाँ यही जरूरी है। देखो सी का हम कैट बोलते हैं, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि इसको कैट पढ़ते हैं, सैट नहीं पढ़ते, क्योंकि ये तो सी है ना। तो सी का साउंड कभी कभी ऐसा आता है, क। जैसे क्लास, कप। समझ में आ रहा है। अब सी में बताओ जिसमें सी का साउंड आए,
बोलो बोलो बोलो। जैसे सेंटर, हाँ पर इसमें तो है सेंटर, PRI। प्राइस, जैसे यहाँ पे सी का क्या आ रहा है साउंड, सी आ रहा है। यहाँ पे सी का साउंड क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ पे सी का साउंड क्या आ रहा है, क आ रहा है। यहाँ पे सी का साउंड क्या आ रहा है, क आ रहा है। यहाँ पे सी का साउंड क्या आ रहा है, क। तो हम इन सब का मतलब ये है कि हम कभी कभी सी को स भी पढ़ते हैं और क भी पढ़ते हैं। तो ये जैसे जैसे आप वर्ड देखते जाओगे, समझते जाओगे, वैसे 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 ये आते जाएगा। डी का ड ही साउंड आता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पूरा हम देख रहे हो ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जैसे ई का, एलिफेंट, एग, ईगल। हाँ। और जैसे आपने ई का बोला, जैसे ई का एक साउंड आएगा ई, ये वाली हो गई। तो ई का जैसे एलिफेंट, एलिफेंट, एग, एग। देखो हाँ, ये जो एग है ना, वो ये वाली साउंड है, एग। अपन ये आप लिखो ईगल। जैसे एक और होता है ईगल, तो ये ई है। जैसे पेन, यहाँ पे ए बोल रहे हैं हम ना कि ई बोल रहे हैं। पेन, ईगल, एग, एलिफेंट, पेन, यहाँ ई का ए साउंड आ रहा है। एस, ए, ए साउंड। साउंड मतलब पेन को हम PEN पढ़ते हैं। उसके बाद ई, जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं। ई जैसे मीटर, ये क्या होता है? जो बाहर इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है वो होता है ई। एफ का भी फ ही साउंड आता है, जैसे फैन, फिश, फिश, फ्लैग, फ्लावर, 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 फ्लावर लिख तो दिया। फ्रॉग, फ्रॉग, मेढक। फ्रॉग। और हो गया। तो इसमें जो मेन अंशु जो ध्यान देने वाली होती है ना, जैसे ए है, इसमें कहीं कहीं जैसे ये अलोन। उसके बाद सी है, सी कहीं पे क का साउंड आता है, डी का कुछ नहीं है। ई भी सेम ही है, एफ का भी सेम ही है। थोड़ा सा जी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जी पे कहीं आप देखोगे कि जी तो ग आती है। जी का जो साउंड आता है अंशु, दो आती है, एक ग और एक ज, ठीक है। अब इसे ग का क्या होगा, ग्रैप्स, ग्रैप्स, गोवा। यहाँ पे क्या है, ग का साउंड आ रहा है, गो, गो। ज का साउंड से बताओ, क्या बोलिए? ज, जग, नहीं, जी से स्टार्ट होना चाहिए, जग ज से होता है। जैसे एज, यहाँ पे जी का साउंड कैसा आ रहा है, ज, AGE, ज, एज। उसके बाद क्या है, चेंज, ज, जी का साउंड कैसा आ रहा है, ज। फिर मैजिक, यहाँ पे कैसा साउंड आ रहा है, ज। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जी का साउंड है, कभी कभी हम ग पढ़ते हैं, कभी ज पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे गोवा, ग्रैप्स, गो, यहाँ पे एज, चेंज, मैजिक। हाँ लिख सकते हो आप। फिर एच का हाँ ही साउंड आता है, जैसे आपको हेलो, हैप्पी, ये सारे। हॉर्स, और बोलो। अब ये देखो, ये L, M, N, ये तीनों मतलब ल, म, न का ही साउंड आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, आई को। ये क्या है, आई लिखा मैंने। आई में देखो, जैसे लाइक, इस यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, आई। उसके बाद ये
इंक। अब यहाँ पे जैसे HIRE, ये क्या लिखा मैंने, HIRE, इसको क्या पढ़ते हैं, हार, हायर। आइसक्रीम, अरे ये तो आई तो है ही, यहाँ पे कुछ अलग बोलते हैं, जैसे हायर, इसको HI को हम यहाँ पे हायर पढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा, जैसे सिट, ई पढ़ते हैं यहाँ पे, सीट, SIT। यहाँ पे जैसे हम आई पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मान लो कि फर्स्ट, 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 यानी कि यहाँ पे आई को हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके तरह। फर्स्ट, आया, आगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट था। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओ, करेंगे आप जे, नहीं ओ पढ़ेंगे, ओ, ये सारे सेम ही सेम है, जे के ये सारे के सारे सेम सेम है। हाँ तो ये तो हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ो ओ ओ का, को जैसे बताओ,